अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हरीश भट्ट। दोस्तों, टेक्निकल एडवांस कोर्स जो है उसकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अपने एडवांस कोर्स की जो पहली वीडियो है वो मेरे दोस्तों ने काफी सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया कि हम बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन पहले अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, ताकि जिन्होंने सिर्फ इंडिकेटर सीखे हैं वो बेसिक्स इंफॉर्मेशन सीखने के बाद एडवांस कोर्स को आसानी से सीख सकेंगे। तो आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बात करूंगा मार्केट के कैंडलस्टिक चार्ट की। मार्केट के कैंडलस्टिक चार्ट में जो ट्रेंड्स चैनल है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि उन चैनल्स में हमें क्या नोट करना है। कैंडलस्टिक चार्ट को अगर देखें तो इसमें तीन किस्म के ट्रेंड नजर आते हैं हमें। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज। तो अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड जो है, चाहे वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, वो फ्री फॉल या रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो कहीं कहीं सपोर्ट लेता है, कहीं कहीं उसमें रेजिस्टेंस आती है, कहीं जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, उसमें कहीं रीबाय करना चाहिए। अगर बात करें इन ट्रेंड्स की तो टोटल तीन ट्रेंड्स हैं और इन तीन ट्रेंड्स के लिए 6 वर्ड्स हैं। आपने वो 6 वर्ड्स याद रखने हैं कि वो 6 वर्ड्स कौन से। हर ट्रेंड में दो वर्ड इस्तेमाल होंगे। एक है हायर हाइज और दूसरा है हायर लोज। अगर हम बात करें अप ट्रेंड की तो आप देखें कि ये एक पॉइंट जहां पे उसने हाई लगाया, उससे अगला पॉइंट जो है वो उससे भी हाई है, तो इसको हम कहेंगे हायर हाई। ये वो पॉइंट है जहां आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, माल को सेल करना है। ये कंटिन्यूअस पैटर्न है जिसमें आप देख रहे हैं कि मुसलसल हाई लग रहे हैं किसी ट्रेंड के अंदर, और ये हाई पॉइंट जो होते हैं ये प्राइस रिजेक्शन की वजह से यहाँ से वो जो स्क्रिप्ट है वो करेक्शन लेता है थोड़े टाइम के लिए। अब जब वो स्क्रिप्ट करेक्शन लेता है तो वो वहां से डिप देता है। डिप देता है तो इसका मतलब है कि वो लो लगाता है। इस हाई का जो लो लगेगा वो कहलाएगा हायर लो। अगला लो जो है वो उससे हाई लगा, फिर उससे के बाद जो है वो जो लो लगेगा वो उससे हाई लगेगा, इसको हम कहेंगे हायर लोस। यानी एक अप ट्रेंड में जो दो आपने टर्में याद करनी वो है हायर हाइज और हायर लोस। हायर हाइज पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और हायर लोस जो है वहां पे आपने उस स्क्रिप्ट में रीबाइंग करनी है। ये उनके लिए है जो बीटीएसटी करते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए मार्केट में इन होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो तो अप ट्रेंड जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक उसमें बैठ सकते हैं। अब ये प्राइस रिजेक्शन कहाँ आएगी, रीबाय कहाँ करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा जब आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगा और साथ में डाइवर्जेंस समझाऊंगा। तो वहां पे इंडिकेटर साथ लगा के बताऊंगा कि ये देखें डाइवर्जेंस पैदा हो गई है और यहाँ आपको इसको सेल कर देना चाहिए। अब इसी तरह बात करें अगर डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड भी अगर लंबे अरसे के लिए रहे तो फिर तो वो एक चैनल बनाता है। कोई भी ट्रेंड जब लंबे अरसे के लिए कंटिन्यू करता है तो उसमें चैनल बनता है। अगर चंद दिन की कैंडल्स बने आप यहाँ डाउन ट्रेंड में तो वो चैनल नहीं बनती, वो कैंडल्स होती है। तो आप देखिए इस चैनल में कोई भी स्क्रिप्ट जब नीचे गिरता है, गिरते गिरते वो किसी पॉइंट पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके वो वापस ऊपर की तरफ उठता है। इसका मतलब है कि शुरू में सेलिंग प्रेशर होता है ज्यादा, तो सेलिंग प्रेशर होते होते एक पॉइंट आता है जहां पे वो स्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट ले लेता है। इसलिए ये जब भी नीचे की तरफ गिरेगा तो इसका जो लो होगा वो पहले लो से नीचे होगा, तो इसके लो को हम कहेंगे लोअर लोस, एल एल। और जहां वो लो लगाता है वहां सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा हाई लगाता है, वो हाई फिर उसके नीचे एक लोअर लो लगता है, और इस तरह जो नेक्स्ट लोअर होता है वो उससे भी नीचे होता है। तो इसके हाई जो होते हैं वो आप देखते हैं, मैं अभी आपको स्क्रिप्ट पे लगा के भी बताऊंगा कि हर हाई जो है वो पहले से नीचे होता है।
तो इसका जो हाई है इसको हम कहते हैं लोअर हाई, यानी हर हाई जो लग रहा है वो पहले से नीचे है। तो इस तरह ये भी स्टेयर्स की सूरत इख्तियार करते हुए एक पूरा चैनल क्रिएट कर लेता है। तो आपने दूसरे ट्रेंड में जो वर्ड्स, जो आपने टर्में याद करनी है वो है लोअर हाई और लोअर लोज। थर्ड जो ट्रेंड है वो है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अप ट्रेंड में जो जिस पे फोकस करना है वो हायर हाइज हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज पे फोकस करना है। ये दो चीजें आपको प्राइस एक्शन समझने में मदद देंगी। अच्छा, जब कोई स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में एक हाई लगाता है तो एक पॉइंट पे जाके वहां से वो जब नीचे आता है तो लो लगाने के बाद दोबारा एक टॉप लगाता है, वो पहली टॉप के बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं कि डबल टॉप लगा दिया है उसने। ये जो डबल टॉप है, बाज़ औक़ात ये ट्रिपल टॉप भी लगता है, तो वो उसी एरिया में स्विंग करता है। इसके लिए मैं अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है वो स्विंग मोड में दाखिल हो चुका है, यानी वो एक खास हाइट तक जाता है, वापस एक खास लो लगाता है और उसी के अंदर वो ट्रेड करवाता रहता है। तो ऐसे जो ट्रेंड है इनके लिए हमने सिर्फ लफ्ज हाई और लो का इस्तेमाल करना है, यानी जब अप साइड पे जाए उस हाइट तक तो उसके लिए लफ्ज हाई, और जो बॉटम साइड होती है उसके लिए हम लफ्ज लो इस्तेमाल करेंगे, हाई लो। तो इसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि इसमें बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ करते हैं। अब ये सब मैं आपको मुख्तलिफ स्क्रिप्ट यानी खास करके टीआरजी और नेट सोल पे लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि टीआरजी ने काफी हायर हाइज लगाए और डिप दी, और नेट सोल जो है वो अपने डबल टॉप से स्लिप हुआ था और वो करेक्टिव मूव में दाखिल होने के बजाय डाउन ट्रेंड में दाखिल हो गया था। इसलिए टीआरजी और नेट सोल से आपकी हायर हाइज और हायर लोज जो है वो उनको समझने में, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में काफी मदद मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस एक्शन और डाइवर्जेंस समझेंगे। जी, तो वो स्ट्रेटेजी हम टीआरजी पे अप्लाई करते हैं। ये आपके सामने टीआरजी पाकिस्तान है। तो ये चूंकि काफी वोलेटाइल स्क्रिप्ट है, अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि अब इसमें डिप आ गई है तो अब क्या करना है, कहाँ इसको रीबाय करना है। तो आपको मैंने जो बताया था, जो अप ट्रेंड का चैनल होता है, ये मैंने दोनों चीजें हायर हाइज और हायर लोज भी लगा दी हैं। बस आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। अगर हाई हाइज की बात करेंगे तो ये पहला हाई आप देखें जो इसने लगाया है, इसके बाद जो आगे लगाया है वो इससे ज्यादा हाई है। उसके बाद ये छोटे मोटे हाई जो है, ये अगर आप ना भी मेंशन करें तो मेजर ट्रेंड के अंदर हायर हाइज आप आसानी से इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो एक आप स्टेयर्स की सूरत में नजर आ रहा है पैटर्न सा, ये बड़ा जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को समझने के लिए और डाइवर्जेंस को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस समझाऊंगा और साथ में प्राइस एक्शन के बारे में भी। तो ये चीज आप नोट करें, हायर हाइज क्या होते हैं एक अप ट्रेंड के दौरान। इसी तरह हायर लोज की बात करें तो आप पहला लो इसका अगर चेक करें तो वो नीचे की तरफ है। ये पहला इसका लो है। अगले लो को अगर आप चेक करेंगे तो वो इससे ऊपर है, ठीक है। उससे अगले लो को भी आप चेक करेंगे तो वो इससे भी ऊपर है। तो हायर हाइज के साथ जो चीज आपने बॉटम साइड पे नोट करनी है वो हायर लोज है। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो दो चीजें हैं, ये आपने अप ट्रेंड में मेंशन करनी है और नोट करनी है कि कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ जाके कितनी देर बाद एग्जॉस्ट होता है। ये चीज असल में आपको समझ आएगी बेरिश डाइवर्जेंस में। जब मैं आपको बेरिश डाइवर्जेंस समझाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हायर हाइज के पास जाके किस तरह एक स्क्रिप्ट एग्जॉस्ट होता है, उसमें डाइवर्जेंस अगर पैदा होती है तो कैसे होती है, प्राइस एक्शन वहां पे किस तरह नोट करना है। तो मेरा ख्याल है ये चीजें नोट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी अपने ट्रेड को मैनेज करने में। अब हम इसके बाद एक डाउन ट्रेंड को देखते हैं और एक साइडवेज ट्रेंड को देखते हैं कि डाउनवे ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड में हमने क्या नोट करना है। ये आपके सामने नेट सोल टेक्नोलॉजी का एक स्क्रिप्ट है। इसने कुछ देर अपने आप को साइडवेज में रखा और एक स्विंग सा बनाया, जिसे मैं अभी आपको कह रहा था साइडवेज चैनल बनाया। तो मैं आपको बताता हूँ साइडवेज चैनल में आपने इन चीजों को किस तरह नोट करना है। नीचे से जब स्क्रिप्ट आएगा तो वो डेफिनेटली हायर हाई लगाएगा। हायर हाई के बाद जो लो लगाएगा वो हायर लो होगा। उसके बाद अगर वो दोबारा टॉप लगाता है तो वो पहले टॉप से चूंकि ऊपर नहीं है,
ये वाला जो सेकंड टॉप है ये ऊपर नहीं है, तो इसको हम हायर हाई नहीं सिर्फ हाई कहेंगे। तीसरा टॉप जो है वो भी इनसे ऊपर नहीं है, ये सिर्फ हाई है। और इनकी बॉटम अगर आप देखें तो बॉटम भी जो है वो पहले लो से नीचे नहीं गया, ना ही उससे ऊपर है, तो इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, ये लो है। तो साइडवेज में जो चीजें आपने नोट करनी है वो हाई और लो, यानी बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। अब अगर आप लास्ट लो पे बाय करते हैं तो डेफिनेटली जब वो अपने अप ट्रेंड में जाएगा और उस अपने ऊपर वाले हाई को टच करने लगेगा तो एक डाउट तो होगा। इसीलिए जब आप कोई स्क्रिप्ट जो है वो साइडवेज में हो तो नीचे जब बाय करें तो उसमें डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस लगाएं। इसी तरह वो एक हाई लगाता है, फिर लो, फिर वहां से एक अनयूजुअल सी एक डिप आती है मार्केट में, इसी तरह ही अक्सर होता है, और फिर ये बड़ी तेजी से अपना एक हायर हाई लगा देता है और वहां पे जाके ये डबल टॉप लगाता है। डबल टॉप के बाद अक्सर स्क्रिप्ट जो होते हैं वो करेक्टिव मूव में जब दाखिल हूं तो वो काफी डिप दे जाते हैं। नेटसोल ने भी ऐसा ही किया था कि डबल टॉप जब लगाया हायर हाई के बाद एक हायर लो लगाया और उसके बाद दोबारा हाई लगाने के बाद ये वहां से स्लिप हुआ और इसका जो नेक्स्ट लो था वो पहले हायर लो से नीचे चला गया। ये देखिए ये दरमियान वाला जो हायर लो है इससे नीचे आ गया है। अब ये पहले लो से चूंकि नीचे है इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये लोअर लो है। ये जो पॉइंट है इसका ये लोअर लो है। अब इसने जो हाई लगाया है आप देखें, अब यहाँ पे जो हाई लगा है इसका वो पहले हाई से नीचे है। ये जहां से ये हाई जो लगा है ये पहले हाई से नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। यहाँ ये पहले लो और हाई के बाद जो आप देखें कि दोबारा हाई लगा रहा है वो हाई उससे भी नीचे है, यानी सेकंड लोअर हाई। इसके बाद ये एक शार्प डिप नीचे की तरफ लेता है और चंद कैंडल्स जो है वो साइडवेज में बनाता है। साइडवेज में भी बनाता है तो वो लोअर भी इसका पहले से लो है और हाई भी इसका पहले से लो है, और यहाँ पे एक साइडवेज का चैनल क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है कि वो चैनल की जो क्लोजिंग है वो भी उससे पहले लो से नीचे आ रही है और जो हाई है वो भी पहले हाई से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए आप उसको लोअर हाई कहेंगे। और आजकल जो है वो इसकी जो क्लोजिंग है वो सबसे ज्यादा लो है, यानी लोअर लो पे है। तो ये नेटसोल जो है इसने जब से ये करेक्टिव मूव में दाखिल हुआ और वो उसने करेक्शन लेने की बजाय अपने आप को टोटली डाउन ट्रेंड में एंटर कर लिया। तो डाउन ट्रेंड के दौरान जो चीजें आपने नोट करनी है वो है लोअर हाइज और लोअर लोज। इसमें से जो लोअर लोज हैं ये बड़े कारआमद हैं, ये प्राइस एक्शन को समझने में मदद देंगे और मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस को समझने में भी मदद देंगे। लोअर लोज को आपने डाउन ट्रेंड में नोट करना है और हायर हाइज को आपने अप ट्रेंड में नोट करना है। इसके लोअर हाइज जो है ये जैसे ही लोअर हाई किसी सिक्योरिटी में डाउन ट्रेंड में लगता है तो लोअर हाई जो होते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ पे जाके प्राइस जो है वो मजीद नहीं बढ़ रही और बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये मार्केट में डाइवर्जेंस को भी अक्सर शो करते हैं। जब डाइवर्जेंस आप समझ जाएंगे तो फिर आप ये भी नोट कर लेंगे कि मैंने इस स्क्रिप्ट में जो एंट्री ली है वो अब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मुझे इसमें से जल्दी एग्जिट करना है। अगर ये स्ट्रेटेजी दोस्तों को पता होती या समझ जाते तो नेट सोल में बहुत से दोस्त जो है वो फंसने से बच सकते थे। ताहम आने वाले दिनों में भी मार्केट में भी बहुत कुछ है, बहुत से लोग कुछ स्क्रिप्ट्स में स्टक हुए हैं, तो वो अगर ये स्ट्रेटेजी समझेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको अपनी ट्रेड मेंटेन करने में काफी मदद मिलेगी। जी तो दोस्तों ये था मार्केट के एडवांस कोर्स के बारे में पहला हमारा लेसन लेक्चर या हमारा व्यू। आपने इसका फीडबैक कमेंट्स की सूरत में जरूर देना है। मैंने आपको मार्केट के स्ट्रक्चर में सिर्फ मार्केट के ट्रेंड्स और उन ट्रेंड्स में आपने याद क्या रखना है वो चीजें मेंशन की हैं। अगर आप ये याद रखेंगे और इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रैक्टिस से अगली जो वीडियो है जिसमें मैं आपको डाइवर्जेंस का, बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस समझाऊंगा तो काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से भी। फिर हम एंड पे नोट करेंगे प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के बाद एक इंडिकेटर है एमएसीडी। लोग एमएसीडी को बगैर डाइवर्जेंस, बगैर हायर हाइज और बगैर प्राइस एक्शन के समझने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि जब ये चीजें आप समझेंगे और एमएसीडी की जो शार्प सेटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा
उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोबारा कह रहा हूँ कि फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।